अब वापस कभी नहीं आऊंगा। एक प्रवासी मजदूर जिसने अपना दर्द बयान किया और उसने कहा अब वो वापस कभी नहीं आएगा। लेकिन हुआ क्या? गुजरात के उधना रेलवे स्टेशन से एक बार फिर अव्यवस्था, भारी भीड़ और सिस्टम की नाकामी दिखी। हजारों की संख्या में प्रवासी श्रमिक घर जाने के लिए स्टेशन पर पहुंचे, लेकिन यहां हालात इतने खराब हो गए कि लोगों को 14 से 16 घंटे तक 2 किलोमीटर लंबी कतारों में खड़े रहना पड़ा। कई यात्री बिना खाना पीना लाइन में लगे रहे, जिससे उनकी हालत खराब होने लगी। भीड़ इतनी बेकाबू थी कि हालात संभालने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। हालांकि पुलिस अधिकारी ने लाठी चार्ज से इनकार किया। पुलिस के आला अधिकारी ने कहा कुछ लोग जो व्यवस्था भंग कर रहे थे उनको वहां से हटाया गया है। इसी अफरा तफरी के बीच एक मार्मिक दृश्य भी दिखा जिसने पूरे घटनाक्रम को भावनात्मक बना दिया। एक यात्री दोनों हाथों में अपना सामान लेकर लोगों के बीच से भागता हुआ नजर आया, लेकिन जब उसने कैमरा देखा तो जाते जाते अपना दर्द बयां कर गया और कहता गया कि अब वापस कभी नहीं आऊंगा। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि पीड़ा थी, बेबसी थी। स्थिति उस वक्त और भयावह हो गई जब महिलाओं और छोटे बच्चों को इस अफरा तफरी का सामना करना पड़ा। घंटों लाइन में खड़ी महिलाएं अपने बच्चों के साथ परेशान थी। धक्का मुक्की के बीच बच्चे रोने लगे, कई महिलाएं घबरा गईं। कुछ जगहों पर तो हालात खराब हो गए। यात्रियों ने बैरिकेड्स तक तोड़ने की कोशिश की। बताया जा रहा है करीब 8,000 से ज्यादा यात्रियों के मुकाबले शुरुआत में सिर्फ 2 ट्रेनों की व्यवस्था थी, जिससे भीड़ का दबाव अचानक बढ़ गया। तेज गर्मी और उमस के कारण लाइन में खड़े 2 यात्री बेहोश हो गए। ड्रोन से सामने आई तस्वीरों में उधना स्टेशन का पूरा परिसर मानो जनसैलाब जैसा दिख रहा हो। आमतौर पर दिवाली या छठ जैसे त्योहारों के दौरान दिखने वाली भीड़ इस बार बिना किसी बड़े त्योहार से ज्यादा भीड़ देखने को मिली। रविवार को अकेले उधना स्टेशन से करीब 21,000 यात्रियों ने उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों के लिए प्रस्थान किया। ट्रेन के कोच में पहले चढ़ने की होड़ थी। यात्रियों के बीच धक्का मुक्की बढ़ी, कतारें टूट गईं, भगदड़ जैसे हालात हो गए। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस ने मोर्चा संभाला। भीड़ को काबू में करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। रेलवे प्रशासन अपनी ओर से व्यवस्थाओं का दावा तो करता है। पश्चिम रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक दिन भर में 6 स्पेशल ट्रेनों के जरिए करीब 21,000 यात्रियों को भेजा गया है। इसके अलावा रात में उधना से जयनगर के लिए एक अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जबकि बांद्रा, गोरखपुर और वलसाड मऊ जैसी ट्रेनों को उधना में अतिरिक्त ठहराव दिया गया है। अधिकारियों का कहना है भीड़ को देखते हुए पहले से प्री प्लानिंग की गई थी, लेकिन जमीनी हालात इन दावों पर सवाल खड़े करते हैं। सबसे गंभीर पहलू यह है कि करीब 40 डिग्री की झुलसाने वाली गर्मी में यात्री बिना किसी पर्याप्त व्यवस्था के लाइन में खड़े रहते हैं। न पीने को पानी है, न शौचालय की व्यवस्था, और अगर कोई लाइन छोड़कर जाता है तो उसका नंबर छूट जाता है। यही वजह है कि लोग भूखे प्यासे और थके होने के बावजूद अपनी जगह छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाते। हर साल दोहराई जाने वाली ये तस्वीर एक बड़ा सवाल खड़े करती है, क्या रेलवे प्रशासन के पास इस समस्या का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है? Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.